हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग फ्रैक्शंस, और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस की देख ली। वी सॉ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दो केसेस होते हैं क्या, एक वो जिसमें डिनोमिनेटर कॉमन है, एक वो जिसमें डिनोमिनेटर कॉमन, अगर डिनोमिनेटर कॉमन है यू सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स, आप सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। हमारे पास पहले केस ये था, ये हमारे पास केस चला रहा, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, और साथ साथ राइट साइड पे कुछ एडिशनल चीजें डेवलप होती जा रही हैं, और हम राइट साइड पे उनको साथ साथ डिस्कवर, जैसे हमने डिस्कवर कर लिया कि कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो है जिन्हें कंपोज किया जा सकता है, जिन्हें बनाया जा सकता है थ्रू कॉम। आवाज मेरी जा रही है भला? यस सर। बस ठीक है जी। तो हम साइड पे हमने देखा, हमारा डिस्कवर हो रहा है कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर जो कंपोज होते हैं किसी से, कोई कॉम्बिनेशन बनता है, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स जिनका कोई कॉम्बिनेशन प्राइम नंबर्स उन्हें हम कहलाते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने देखा एक वो है जिनका न्यूमरेटर सिर्फ ऐड होगा अगर उनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, और एक वो है जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी जिन चीजों को हम ऐड कर रहे हैं उनके पार्ट्स ही इक्वल नहीं बने हुए। एक पिज्जा है, 4 पीसेस बने हुए हैं, दूसरे बच्चे ने उसके उसी के 6 पीसेस बनाए हुए हैं, अब दोनों ने एक एक स्लाइस दे दी है, तो मुझे मिला कितना है? वी डिस्कवर्ड दैट अराउंड के कैसे होता है कैसे नहीं होता। हम डिनोमिनेटर पहले कॉमन बनाने का कोई तरीका इख्तियार करते हैं, हम सबको मजीद इक्वल पार्ट्स में काटना शुरू कर देते हैं, इतने पार्ट्स कर देते हैं कि दोनों इक्वल पार्ट्स पे पहुंच जाए। और ये कब पॉसिबल है? जब उनका मल्टीपल कॉमन हो जाए, जब उनका मल्टीपल नंबर्स की फॉर्म में हम कहते हैं कि वो ऐसे नंबर इतने पार्ट्स कर देते हैं जो दोनों के टेबल में आते हो। और हम पहले डिस्कस कर चुके कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क होता है। फैक्टर वो होता है कि जो जिसके साथ कोई और कंबाइन करे या सेल्फ कॉम्बिनेशन हो तो आप बन जाए, वो आपका फैक्टर है, और जो आपके साथ कॉम्बिनेशन से कोई और बन जाए वो आपका मल्टीपल है। जैसे एक शख्स है, उसका कोई बाप होगा, जिसके यहाँ वो पैदा हुआ वो उसका बाप है, और जो उससे आगे औलाद होगी वो उसका बेटा या बेटी। We good so far? That's the kind of analogy that I can have for factors and multiples. आज I want to discuss सबसे पहले multiplication. Multiplication in fractions. महरूर और हुरैन इधर तवज्जो देनी है बेटे, आपस में बात नहीं करनी है। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? हम कोई दो फ्रैक्शंस ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर कॉमन है, वो भी ले लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर कॉमन। मिसाल के तौर पे आई हैव 1/2 multiplied by 3/2, and then I have 1/4 multiplied by 3/5। अगर आप गौर करें तो एक में हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन है, एक में डिनोमिनेटर कॉमन नहीं। मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है बेटे? न्यूमरेटर multiplied by numerator over denominator is multiplied by denominator। इसने इससे मल्टीप्लाई होना है बेटे, और इसने इससे मल्टीप्लाई होना। नहीं सर, 3 1s are 3 और 2 2s are, यहां तक मसला। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 1s are 4 5s are
दिस इज द आंसर फॉर दीज। कोई कंफ्यूजन यहां तक? मैंने एक रूल बताया था जी बेटा, किसको सेम करना है। क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब है मैंने आपको दोनों एग्जांपल इसलिए दिए हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें डिनोमिनेटर सेम होना लाजमी, मल्टीप्लीकेशन का इससे कोई ताल्लुक। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब। हम अब क्या कर रहे हैं? हम अब ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ऐड सब्ट्रैक्ट की पहले हमने कंडीशन देख ली, तो पार्ट्स से हमारे पास क्या स्टूडेंट बन रहा है समझ नहीं आ रही, अब तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है? इसका मतलब है दोनों का नीचे से भी डिनोमिनेटर कॉमन हो रहा है, तो ऊपर से न्यूमरेटर भी आपस में मिल रहे हैं। फिर अच्छा, अगर इतने पार्ट्स करते हैं कि ये दोनों का मल्टीपल बन रहा है, तो फिर ऊपर वालों के टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं ऐड होके? यू रिमेंबर हमने क्या कहा था? मल्टीप्लीकेशन इज अ फैंसी वे ऑफ एडिंग थिंग्स। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो ऑफ कोर्स जो भी आंसर आ रहा है वो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मिसाल, वो उन दोनों का क्या है? कॉमन मल्टीपल है। तो हम ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम कह रहे हैं हम 3 टाइम्स 1 को ऐड कर रहे हैं। आर वी गुड सो फार? अब जरा इसको कनेक्ट करते हैं पिछले पार्ट से। मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बेटे मेरे पास एक नंबर है 1/4, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/10 से। आंसर क्या आएगा? 1 टाइम्स 5 इज 4 टाइम्स 10 इज, क्या ये आपस में सिंप्लीफाई होते हैं? होते हैं सिंप्लीफाई। क्या मैंने आपको बताया था कोई ऐसा रूल है कि हमने आंसर को सिंप्लीफाई जब तक कंप्लीटली नहीं हो जाता तो छोड़ना नहीं है? नहीं बताया था मैंने आपको। क्या रूल बताया था अभी तक? अभी तक मैंने आपको ये रूल बताया, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं छोड़ सकते। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चले उन रूल्स को दोबारा एक दफा यहाँ पे लिख लेते हैं। यू कांट लीव योर आंसर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ब्रैकेट में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ a chapter Wallenstein called वेक्टर्स। एक चैप्टर आएगा आगे जाके वेक्टर्स का, उसके अलावा हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हनाना कहाँ है बेटे? क्यों, खैरियत है? अच्छा अच्छा। What if it's 1/9 or something like that? Is 1/9 an improper fraction? Well, oh no, it's not. The answer must always have either a smaller numerator or it has to be in the form Mixed. of mixed numbers। ये पहले जो रूल पहले भी बता चुका हूँ, ये वही वाला दोबारा लिख पाया। There's nothing new. Now comes the new part. Your answer, if fraction, must always be in its
सिंपलेस्ट फॉर्म। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दिस आंसर मस्ट कन्वर्ट इनटू 5 के टेबल में दोनों जाते हैं। आंसर मस्ट बिकम 1/8। देखें, you guys are supposed to be writing all of this. जी is it visible to all now? Have you written it so far? जल्दी जल्दी कर ले, शाबाश। अब आपने गौर करना है, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं। 1/4 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/10। आप जरा गौर करें कि जो 5/10 है, क्या ये नहीं सिंप्लीफाई होता था? क्या ये सिंप्लीफाई होता था कि नहीं होता था? It can. यस, जाता था ना। तो आप, इसका मतलब है आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बिकॉज मेरे पास वो जो 5/10 है, सलाह कह रहे हैं सर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 1 जार, 2 4 जार। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो 1/8 है, इट इज एग्जैक्टली द सेम 1/8 जो पहले वाला आंसर है? यार, इससे क्या साबित होता है? इट प्रूव्स, दिस प्रूव्स दैट you could simplify before you multiplied. So when there is possibility of, बेटा मुझे लगता है सर बिलाल आ गए, एक आवाज मुझे लगा है, क्या ये चेक कर लें आज। इसका मतलब है when there is a possibility of simplification and multiplication, आप पहले क्या करते हैं, इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लें। आप मुझे बताइए कौन सी मल्टीप्लीकेशन आसान है? दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या ऊपर दोनों ही आसान है? चलें जी, आगे चलते हैं। फिर दोनों ही आसान है तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख देता हूं। 13/15 टाइम्स 105 ओवर जी 104। जी बच्चों, अब क्या करूं? मानूर बीमार हैं आप? बीमार हैं? घर जाना है आपने? कॉल कर दी है? चलो अल्लाह सेहत दे आपको। आप मुझे बताइए क्या आसान है? मैं मल्टीप्लाई पहले करूं इनको? शुड आई बी मल्टीप्लाइंग देम? बाद में लिख लेना आप, ये क्या करूं? मैं देखूंगा ये पहले सिंप्लीफाई होते हैं कि नहीं होते। प्यारे बेटे, कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 है, ये 5 के टेबल पे जाता है और ये भी। आई कैन डू दिस इन, अगर 15 का टेबल याद किया, इफ यू नो ऑलरेडी 15 का टेबल कैसा होता है, तो यू वुड नो ये 15 7 जार 10
So you would do this. जी बेटे, मैं 15 की बात कर रहा हूँ अभी. 15 1 times 15 और 15 7 times 105. 13 1 times 13 मुझे आता था 13 2s are 26 होता है, 26 2s are 52 होता है, 52 2s are 10. इसका मतलब 13 के टेबल में ये कहीं ना कहीं आता, ये 8 टाइम्स है. 13 का टेबल आता हो तो आपको ये पता लग जाएगा. अब मैंने जरा जो कलर्स इस्तेमाल किए हैं उनके पीछे की लॉजिक भी देख लीजिए. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज व्हेन fractions are being multiplied, you could simplify any numerator divided with any denominator. मेरे पास नहीं है. आप सेम के साथ भी कर सकते हैं. आप ही के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई होता है. मिशाल साहिबा 100% ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है. और आप किसी और फ्रैक्शन के साथ भी कर, बट द कंडीशन इज, शर्त क्या है उनकी आपस में? शर्त ये है बेटे कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो. अगर वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, आप ये काम नहीं कर सकते. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. इफ इट वर 5/10 प्लस 40/100, आप देखिए, आप यहाँ पे अगर इफ यू ट्राई टू डू दिस, 5 को 1s are 5 और 5 20s are 100, दिस इज रॉन्ग. वाई? क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं. क्योंकि ये क्या हो रहे हैं? What you could have done was, आप इसको क्या कर सकते थे? It was 5/10 plus 40/100. इस प्लस के साइन ने क्या कर दिया? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ये टर्म बना देता है दोनों को अलग अलग. ये दोनों को क्या कर देता है? अलग अलग. सेग्रीगेशन हो गई है दोनों के दरमियान. आप इसको इसके साथ कट कर सकते थे और आप कर सकते थे इसको 0 0 से Sir, कैंसिल हो गया. 4 1 times 4, 2 2s are 4 और 2 5s are. This would have become 1/2 plus 2/5. और फिर जो एडिशन का तरीका है जो करने का, वो तो करते ही हैं. जी आप बोले, sir, किसी का कोई you could सवाल? have crossed. जी Oh, never mind. I thought that was multiplication. एरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही. दोबारा बोलो. I said that I thought that मुझसे was पूछो. multiplication. सॉरी. I thought it was multiplication. That's why I was about to say we can cross ये 40 इसीलिए with मैंने ये 10, क्वेश्चन but साइड then में I लिखवाया, realized बिकॉज it आई नो was पीपल. addition. जी मैंने इसीलिए ये जी जी इसलिए सुन ले, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिखवाया. मुझे पता है बच्चे ये गलती करते हैं. वी गुड सो फार. लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन. Isn't division just जी fractions? Isn't division basically क्या क्या? एक fractions? मिनट बेटे चुप करो इधर. हाँ जी. कौन सी कटिंग नहीं की? मैंने अभी, आप सो रहे हो? अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे ये क्या किया, ये निशान क्यों लगाया? खेल लो पहले खुजामा के साथ, फिर पता लग जाएगा. हाँ? इग्नोर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब चीखूंगा तो फिर मुझे ही बुरा लगेगा. क्या है यार, आज प्लस माइनस हो रहे हो फिर नहीं कटिंग होती, मल्टीप्लीकेशन में होता है. सो फ्रैक्शंस एंड डिवीजन. छोड़े फ्रैक्शंस एंड डिवीजन को, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. बाढ़ में जाए यार, छोड़ो. मैथ्स तो आपको आ ही जाना है. स्टोरी सुने. नहीं. इधर देखो भाई, इधर देखो सब लोग.
सब लोग इधर देखो। ब्रूसली एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था। ये वो वाला ब्रूसली नहीं है फिल्मों वाला। पता नहीं क्या नाम है इसका, लेट्स कॉल हिम ब्रूसली। ही डिसाइडेड मैंने दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना है। जारा मैं कह रहा हूँ इधर देखो, आप फिर उसकी तो देख रही हो। जी सर, अब 2 मिनट बाद भेजता हूँ, बैठे रहो। उन्होंने, ब्रूसली साहब चाहते थे मैं दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं। क्या करूं? मुझे कोई किसी किस्म का भी मार्शल आर्ट ऐसा ना हो जो मुझे ना आता हो। तो उन्होंने वो जो जो चीजें, टाई ची, जुजित्सु, वट द थिंग्स आर, सीखनी शुरू कर दी। जब सीखनी शुरू की तो एक टाइम आया, ही रियलाइज्ड चाइना में मेरे से बड़ा मार्शल आर्टिस्ट कोई नहीं। बड़े लोग उनको सेलिब्रेट करने लग गए। एवरीवन वाज सेइंग यार क्या ब्रिलियंट आदमी है, ऐसा भी कोई इंसान होता है। आप तो इंसान है ही नहीं, पता नहीं क्या चीजें आप बन गए। हर कोई उसके बड़ी। एक उसका दोस्त होता है, वो किसी सफर पे निकला होता है, कहीं गुम जाता है, बड़े अरसे बाद मिलता है। तो उसका एक फ्रेंड है, वो उसके गांव में वापस आता है। इसको एज यूजुअल ये रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या कमाल का आदमी। ये भी आता है, मुबारकबादें देता है। कहता है यार ब्रूसली, यार तू वो बड़ा, यू हैव बिकम अ वेरी बिग मार्शल आर्टिस्ट। पर यार मैंने ना एक चाचा देखा है, चाचा रशीद। यार वो पहाड़ के पीछे रहता है यार। यार ही उसके पास ना तुम्हें सारे ट्रिक्स आते हैं, उसको जो ट्रिक एक आता है ना, यू डोंट नो दैट। किसकी बात होने लगी है? चाचा ब्रूसली बड़ी गुलाटियां मारता है, बड़े जंप मारता है, ये भी आता है उसको, ये भी आता है, ये भी आता है। कहता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये उसको आता है, ये तुझे नहीं आता। ब्रूसली की ईगो हर्ट हो जाती है। मुझे तो हमेशा हर कोई यही कहता रहा है कि मैं बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ा हाई पोटेंशियल वाला हूँ, जैसे कि आप सबके साथ होता है। वो बड़ा टैलेंट है जी इसमें, मेरा नहीं करता, वैसे बहुत टैलेंटेड है जी। चीचा लिख रही है, चाचा ही है, अब आपका ध्यान चीचे पे है तो मैं क्या। वापस 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 वापस। तो बहुत पोटेंशियल है जी, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट। और एक अरसे तक ये कहानी बड़ी अच्छी रहती है। देन कम्स अ फ्रेंड हु टेल्स यू भाई तुम कुछ भी नहीं हो। ब्रूसली की भी ईगो हर्ट होती है। तो ब्रूसली क्या करता है, ये नहीं चाहता कि वो सीख ले कि वो क्या है। जो उसको नहीं आता वही सीखना है। वो ये साबित करना चाहता है मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। इधर इधर मैडम, इधर तवज्जो। ब्रूसली कहता है कहाँ रहता है वो बताता है वो दूर फलां पहाड़ी के पीछे रहता है। ब्रूसली साहब चाचा रशीद को ढूंढने निकल पड़ता है। ब्रूसली लुकिंग फॉर दिस गाय। बहुत लंबा सफर करके पहुंचता है। चाइना में ना पहाड़ी इलाके हैं, ठंड होती है, बारिशें होती हैं, बिल आखिर ये पहुंच जाता है। पुराने जमाने में ना रिवाज ये था कि आप उस्ताद के घर जाते थे ना, तो उस्ताद के घर जाके नॉक नहीं करते थे, दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे, बेल नहीं बजाते थे, आवाज नहीं देते थे। आप बाहर हाथ बांध के चुगरे खड़े हो जाते थे और इंतजार करते थे कि उस्ताद बाहर आए। अगर आ जाए तो बात सुन ली, वरना जितना इंतजार कर सकते थे करके चले गए। ये तरीका साहबा ने भी अपनाया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अल्लाह ने बड़े सख्ती से मना किया था, बाहर आगे वो आवाज ना मारे रसूलुल्लाह को। अदब है, इंतजार जितना कर सकेगा लिए। ब्रूसली साहब रात को पहुंचे, बारिश हो रही। अब क्या करे रात के टाइम वहां कोई। ब्रूसली स्टार्टेड वेटिंग। सुबह तक वेट कर रहा। सुबह होती है, चाचा जी बाहर आते हैं, देखते हैं ब्रूसली को। चाचा मीट्स ब्रूसली। मर्जी है आपकी, चाचा मीट्स ब्रूसली। नोट करना ही नहीं करना है, जेन में बिठा लेना है इसको। चाचा साहब मिले भाई, देखा है बंदा है, भीग रहा है। कहता खैरियत है? वो कहता है बॉस, सर, सेंसे, मैं ना, आप, मुझे ना, ब्रूसली मिलते साथ इसको कहता है, एक्साइटेड हो गए, छलांग मारता है, जनाब चाचा चाचा चाचा, आई नो जुजित्सु, आई नो टाइजित्सु, आई नो कराटे, आई नो जूडो, आई नो दिस, आई नो दैट। कहता ठीक है, हौसला कर, घर का भी पता है कि नहीं? कहता नहीं नहीं नहीं, घर का पता है, मैं खोया नहीं हुआ हूँ। मैंने सुना आपको कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, ना सीखना। कहता यार बाद में बात करेंगे, तुम भीगे हुए हो, बीमार हो जाओगे, लेट्स गो इनसाइड। तो हम चले गए। एंटरिंग द हाउस, एंटरिंग द ड्रैगन है, ब्रूस ली की फिल्म थी। घर में चले गए। चाचा ने कहीं पे आग लगाई हुई थी, चाचा ने उसके आगे उसको बिठाया, टॉवल दिया, सर पे बाल सुखाए। चाचा ने कहा चाय पिएगा? कहता ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, चाय को कौन ना करता। चाइना में आपको पता है चाय कितनी अहम है, जितनी आपके यहाँ आपके यहाँ आपके वालदेन अहम है चाइना में चाय। नहीं खैर ये ज्यादा हो गया। जितना आपके लिए मोबाइल अहम है, चाइना में उतनी चाय अहम। ये अच्छा।
चाचा कहते हैं बैठ जाओ, बैठ गया। चाचा ने टी के साथ उसको एक दिया कप, तो बेसिकली ही वाज गिवन अ टी कप। चाचा ने कप रखा टेबल पे, कप रखा टेबल पे, उसको कहा हाँ अब बोलो तुम क्या कह रहे थे। तो क्या हो रहा है, एक तरफ ब्रूसली टॉकिंग, चाचा मुझे ये आता है, वो आता है, फलां आता है, ये होता है, वो होता है। और एक तरफ चाचा चाइंग, चाय डाल रहा है ना। Trying? अब आप कप, अब आप जस्ट फॉर द फन, अब आप कप में चाय डालते जाएंगे और ब्रूसली बोलता जाएगा, और आप तब तक बोल चाय डालते जाएंगे जब तक ब्रूसली बोलता जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या, कप में से टी, क्या कहते हैं उसको, स्पिल, चाय बाहर गिरनी Overflow. शुरू हो जाएगी। Overflow. ब्रूसली कहता है च च च च च च च च च, हाँ The ओवरफ्लो हो tea, जाएगी। ब्रूसली the कहता है tea च च will च च च च overflow. च च च। हाँ सुनो सुनो बेटे, हौसला करके सुनो सुनो। चाचा कहता है च च च च च, ब्रूसली कहता है च च च च च च च। चाचा कहता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ब्रूसली कहता है चाय गिर रही, डोंट यू सी। चाचा कहता है चाय गिर रही है, पर क्यों। ब्रूसली सर पे हाथ मारता है, कहता है चाचा जब कप भर जाएगा तो चाय बाहर ही गिरेगी, किधर जानी है, और अक्ल नहीं है आपको। चाचा कहता है नाउ यू हैव लर्न समथिंग। क्या कहता है चाचा, नाउ यू हैव लर्न समथिंग, क्या सीख लिया तुमने, चाचा कहता है। चाचा कहता है अगर कप पहले ही भरा हुआ है तो चाय अंदर नहीं आएगी, बाहर गिरेगी। जब तक तुम्हें ये यकीन रहेगा, until you keep on believing कि तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, तुम्हें बहुत आता है, मेरा सब सिखाया बाहर ही गिरेगा। If you really want to learn something, empty your cup. Come with humility. Believe that you know nothing, and this is your start. Until you do that, and you always want to stick to that ना, किसी टीचर ने बचपन में कहा था ये बड़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, you want to keep that on, होएंगे यार आप टैलेंटेड। अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी आता है तो you're wasting your time। और अगर मैं आज जो आपको ऑलरेडी आता है उसके ऊपर बिल्ड करके कुछ नया सिखाने वाला हूं, तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम व्हेन यू थिंक यू ऑलरेडी नो दिस। प्लीज अपने जहन से ये खुमार निकाल दीजिए आप लोग। आपके पेरेंट्स ने और आपके पुराने टीचर्स ने, जो मॉन्टेसरी के टीचर्स होते हैं, जुल्म किया आपको ये कह के कि आप इंटेलिजेंट है। क्योंकि अब आपके जहन में क्या, हमें तो आता है, अगर कुछ समझ नहीं आ रही, हमारा नहीं कसूर, सारी गलत पढ़ाई जा रहा है। सर का काम है ना हमारा इंटरेस्ट बना के रखे। वो पुत्र सर कोई एंटरटेनर नहीं है, टीचर है। दैट्स नॉट फॉर मी। मैं तो फिर थोड़ी सी जोकरियां मस्करियां कर लेता हूँ, चाचा चाइंग पे आ जाता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न थिंग्स, दिस इज हाउ यू लर्न थिंग्स। यू लिसन टू पीपल, यू लेट थिंग्स गो इनटू योर, एब्जॉर्ब योरसेल्फ, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। यू लेट थिंग्स एसिमिलेटेड, लेट थिंग्स बी एसिमिलेटेड इनसाइड ऑफ यू। लेकिन आपको खुमार ही नहीं उतर रहा। मैं जितना मर्जी मैथ पढ़ा लूं, आपने सिफर रहना है। मैथ क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आपको खुमार नहीं उतर रहा। हमेशा ये खुमार डांट के नहीं उतारा जा सकता। ये खुमार जब उतरता है, पता है क्या होता है, जब आप क्लास में आते हैं ना, फिर टीचर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ। फिर फ्रेंड जो कह रही है वो कहाँ जरूरी होता है, फिर भी कोई छेड़ लिखाने की जरूरत ही नहीं होती। फिर एम्प्टी योर कप और स्टॉप वेस्टिंग द टाइम दैट यू हैव इन लाइफ एंड द मनी दैट योर पेरेंट्स हैव। या तो खुद के पैसे कमा रहे हो ना आप, तो आग लगाएं इन पैसों को। मैं कहूँ अच्छा यार, ये खैर है, कमा रहा है जो मर्जी करे, पैसे भी किसी के हैं यार जिसपे आप पल रहे हैं। I hope you mind that, because unless you mind that, unless you feel bad about this, you won't try to improve yourself. लोहा तब नहीं निखरता जब उसको सहलाया जाता है, दबाया जाता है, बिठाया जाता है, तब निखरता जब उसको मारा जाता है हथौड़े से। सोना तब नहीं प्योरीफाई होता जब उसको हम किसी मखमल के कपड़े में लपेट के अलमारी में संभाल देते हैं, उसको आग में पकाना पड़ता है। एंड यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट, हाउ विल यू बिकम एनीथिंग इन लाइफ। या फिर अपने पास लिख के रख लें, मेरे अब्बू और अम्मी पैसे कमा बैठे हैं और मेरी जिंदगी का मिशन है, मैंने इन पैसों को आग लगानी है।
तो एंजॉय करें, घूमे गाड़ियों में, फिरें दोस्तों के साथ, लें नया आईफोन, चिल करें। कोई जिंदगी में गोल होना चाहिए यार, आइदर यू आर दिस और दैट, या मुसलमान है या काफिर है, ट्राई टू बी मुसलमान, यू नॉट हियर टू एंजॉय लाइफ। जहां आपके लिए बनाया गया है, आपको नहीं था जहां के लिए बनाया गया। खैर, कमिंग बैक टू, अब आते हैं फ्रैक्शन। अब आई होप आपको समझ आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तक जो मैं बातें कर रहा हूँ तो पुरानी नॉलेज है आपकी, यू शुड ऑलरेडी नो दैट। इफ यू डोंट, रिवाइज हो गई। कोई यंग बच्चा भी तो क्लास में बैठा हो सकता है ना, रिवाइज हो गई। जी हाँ हाँ, अब आप मैथ्स वाले जो सर बिलाल के स्टूडेंट है वो तो जा सकता है। अब आ जाते हैं वापस उसकी तरफ, फ्रैक्शंस एंड डिवीजन। क्या हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं? 2/6 डिवाइडेड बाय 4/5? नेवर। नेवर डिवाइड फ्रैक्शंस। आपने फ्रैक्शंस को कभी भी डिवाइड, आपने क्या करना है, डू दिस। क्या करना है आपने, आपके पास जो पहली वाली फ्रैक्शन है 2/6, आप उसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी। हमेशा याद रखना पहली वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, फिक्स इट। फिक्स इट से मुराद ये नहीं कि इसको ठीक करें, फिक्स इट से क्या मुराद है, लॉक इट। इसको नहीं छेड़ना आपने। हाँ, यू कैन सिंप्लीफाई, आप इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप इसको 1/3 लिख सकते थे, लेकिन मैं फिलहाल आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट। और दूसरी जो फ्रैक्शन थी आपके पास, दूसरी फ्रैक्शन कौन सी थी, 4/5। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, यू आर गोना कन्वर्ट दैट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। क्या करना आपने, एंड थिंक ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन एज एरोस। इसको क्या समझे आप, एरोज है, क्योंकि आप क्या करने लगे हैं, आपने 5/4 कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन क्या होती है, आप ये डिनोमिनेटर जो होता है इसको आप बना देते हैं न्यूमरेटर, और ये जो आपके पास न्यूमरेटर होता है इसको आप बना देते हैं डिनोमिनेटर। वी गुड सो फार? Yes. गुड। जी जी, टेस्ट में सब कुछ आएगा। They make it reciprocal, right? जी जी बिल्कुल, रेसिप्रोकल लिया होगा। जाओ। हाँ, नहीं एंगल्स पे तो हम जाते हैं। वी गुड सो फार? हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस कर दिए, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, रुखसती होने लगी है। प्लीज तवज्जो कीजिएगा आप, ठीक है? आप पहले भी आई होप तवज्जो कर ही रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर कहने का मतलब है दोबारा तवज्जो करें। So far what we have done is, बेटा इधर तवज्जो, so far what we have done is we have seen के arithmetic operations require two numbers। कितने नंबर चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, एक हमने ये बात कंक्लूड कर ली। So far what we have done is we've seen natural numbers, they can be natural numbers, they can be whole numbers,
दे कैन बी इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। दे कैन बी, हमने फिर उसके बाद देखा कि उन्हें हम यहाँ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। सो पहले हम देख लेते हैं, दे कैन बी डेसिमल्स, दे कैन बी रैशनल नंबर्स, दे कैन बी इरेशनल नंबर्स। अब लिख नहीं रहे, उजैमा मैं आपसे और अबूबकर से पूछ रहा हूँ। And they can be also represented as fractions. अब ये सब चीजें क्या है? These are representations of quantities, जो सबसे मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए। वाह, गुड सो फार। काम आप लिख नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे, खा रहा हूँ सिर्फ। कहाँ से लाए हो ये? कहाँ से लाए हो? हुजैमा फाद भाई को बुलाना। वी गुड सो फार। जी जी लिख ले, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, रुक जाता हूँ। फाद भाई यार, मैंने भी कुछ खाना है। बोतल भी पीनी है यार। बोतल है ठंडी, कोल्ड ड्रिंक है ठंडी, और खाने को कुछ है? बस ठीक है, मैं थोड़ी देर में जरा क्लास को खाता हूँ। मेरा सवाल आपसे, आर देयर अदर वेज पॉसिबल? प्यारे बेटे, आपने अभी इंग्लिश में वो किया ना, कॉम्प्रिहेंशन, किया है कि नहीं किया है? आपको पता ना कॉम्प्रिहेंशन का रूल क्या है? आपने अपनी तरह से कोई नॉलेज नहीं लेके आनी, चाहे आपको कुछ पता भी है। मैथ्स का भी यही रूल है, अपनी तरह से मेरी क्लास में कोई नॉलेज नहीं लेके आनी। अब तक जो पढ़ा है उसकी बेसिस पे, जब सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के आपको मैंने 7-8 तरीके बता दिए, तो क्या इससे ये अंदाजा आपको हो रहा है कि इसके और भी तरीके पॉसिबल है? अगर मैं 7 तरीके से कर सकता हूं, तो चांस है इस बात का कि और भी तरीके से क्वांटिटी डिस्क्राइब हो सकती है कि नहीं है? चांस इस बात का, चांस है ना इस बात Yes. का? तो वो जो चांस है, वो अदर वेज में से कुछ वेज, अभी 1-2 वेज और करने हैं, फिर हम मैथ को किक स्टार्ट कर सकेंगे। अभी तक तो आप समझे, मैं आपको ना, वो जैसे मेकअप से पहले सिर्फ फेस वॉश करके बेस नहीं लगाते, अभी समझे मैं बेस लगा रहा हूँ। मेकअप तो असल में तो मेकअप अभी शुरू होना, ठीक है? अब वो, या आप यूं समझें कि जैसे वो नहीं होता, बच्चे को ड्रिप लगानी होती है तो पहले Sir, सिर्फ why are हल्का सा टैप you करते bringing हैं। up makeup? सॉरी, Why are you bringing up makeup? because there are some students in the class who consider themselves to be females as well, so they use makeup sometimes. So I think telling them examples telling them examples related to makeup helps them understand and think better. Oh, okay. So what I'm trying to do is कि जैसे मेकअप करने से पहले एक बेस बनाते हैं ना, तो असल मेकअप तो बाद में होता है। ऐसी असल मैथ्स तो मैंने भी आपको पढ़ाई नहीं, तो मैं बेस बना रहा हूँ कि देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट वेज। इनमें से एक तरीका और बताना है इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ। मैं भूल गया, मैंने ऊपर एक और तरीका भी आपको बताया था, वो भी लिख देता हूँ। आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइस कि हम चीजों को परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या? परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है।
कि आप 100 के साथ 100 पार्ट्स बना दें किसी भी चीज को, नो मैटर हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज। अगर वो ऑलरेडी उन्होंने कोई पार्ट बनाए हुए हैं, कोई फ्रैक्शन बनाई हुई है, आई हैव टोल्ड यू कि उसको 100% या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या तरीका, मल्टीप्लाई। इधर आ जा रहा है अभी, वापस आ, कम बैक, इधर आ, किसकी कॉल है तो मेरे से बात करा, नहीं इधर फोन मुझे लेके जा। क्लास में कौन सा फोन इस्तेमाल होता है, कल से फोन मेरे पास होगा जी। वी गुड सो फार। अब मुझे अगेन दो हिस्से चाहिए, मैंने दो चीजें पैरेलल फिर से चलानी है। मैं बात कहां से शुरू करूंगा, वही फ्रैक्शंस से। फ्रैक्शंस में क्या होता था बेटे, एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिएगा यहीं पे क्लास को। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सारी क्लास पानी पीने आई हुई है? भाई रहना अब आप लोग, चलो बाहर, चलो यार भाई। अच्छा जी, फ्रैक्शंस में क्या होता है बेटे, व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट अ होल क्वांटिटी सॉरी बेटा, होल क्वांटिटी into parts and the denominator tells us how many parts or divisions did we make in total। ये लिख नहीं रहे आप इब्राहिम। while the numerator tells us how many parts or what fraction of the whole we need to talk about। मैं बार बार बेटे स्लोली स्टडीली बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आई नीड इट टू बी 100% ड्रिल्ड इन योर माइंड से, जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी हो आपके जेहन में आ जाए कि देयर इज अ होल पार्ट जिसके किसी छोटे से हिस्से की हम बात करने वाले। फ्रैक्शन जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है तो इसका मतलब कोई क्वांटिटी है जो एक होल है जिसके हमने काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं, उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स की बात होने लगी। वी गुड सो फार। नहीं बेटे खाना ज्यादा जरूरी है, दफा हो जाए यहाँ से। आप लोग घरों में फोन करें, घर दफा हो जाए, कोई सॉरी नहीं है और क्लास में आना नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। वी गुड सो फार। इस फ्रैक्शन वाले पार्ट ने हमें बताया कि समटाइम्स वी नीड फैक्टर्स, और फैक्टर्स में से भी स्पेशली हमें क्या चाहिए होता है, आसान कर देता है हमारे काम को। क्या आसान कर देता है हमारे काम को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और समटाइम्स उन्हें ऐड या ये सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे, राइट। और जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो दिस हेल्प्स अस मेक बेटर पार्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड एज एलसीएम। क्या कहते हैं उसको? लीस्ट कॉमन। अब आई नो डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टीचर्स, इनके अलग नाम, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी कुछ कह लेते हैं, कुछ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह लेते हैं, वो क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैम। लेकिन ये एचसीएफ और एलसीएम कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो हमें थोड़ी सी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम आगे जा सकें। ठीक है, तुम्हें जी बेटे जी पॉइंट्स नोट करने हैं? कर लें जल्दी से, कितने पॉइंट्स नोट कर लें आप लोग से? एचसीएफ और एलसीएम दोनों में कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचना चाहता। मैं चाहता हूँ कि क्विकली क्विकली आपको आराम से ही पता लग जाए। आई होप आपको ऑलरेडी इसमें से बहुत कुछ आता है, मुझे ज्यादा इसमें खपना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में हम ये एचसीएफ और एलसीएम को फिनिश कर देंगे। इट्स काइंड ऑफ अ रिव्यू दैट वी आर ट्राइंग टू टेक केयर। क्या ना करें, लिखना है, मैं कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से रिव्यू करा दूं इसको आप। देखिए, फैक्टर्स की बात जब हम करें तो फैक्टर्स को कॉमन होना लाजमी है। ठीक है बेटे, कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? वी कॉल दिस अ ट्री डायग्राम। हम इसे क्या कहते हैं? ट्री डायग्राम। कोई और इसको कुछ और कहता हो तो मुझे पता नहीं, अब किसी बुक ने इसका कोई और ही नाम लिख दिया हो। कोई नंबर ले लेते हैं। अब आप जहन में रखिए, जब आप फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो अगेन दोनों तरह के नंबर्स की, प्राइम की भी बात कर रहा हूँ जिसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो वन एंड दैट्स इटसेल्फ, और कॉम्पोजिट की भी बात। अभी मैं कॉम्पोजिट नंबर लेने लगा हूं टू गिव यू अ बेटर एग्जांपल। लेट्स टेक नंबर, लेट मी टेक 150 एज अ नंबर। ठीक है, रादर अ लार्ज नंबर। मैं इसकी बात करने वाला हूँ, 150। गुड है। अभी मैंने मैथ्स पढ़ाया ही कहाँ है जो टेस्ट में आएगा? अभी तो मैंने बताया बेस बना रहा हूँ, वेट, डोंट वरी, हौसला। टेस्ट में जो कुछ आएगा आई टेल यू क्या आएगा। 150 कैसे कैसे बन सकता है, उसको लिखने के दो तरीके हैं। पहले एक ट्री डायग्राम, आप मुझे बताइए, क्या 150 के दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर हम 150 के दो इक्वल पार्ट्स करें, जितने भी बनते हैं, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा बचेगा? तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको ये कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इवन, एंड देन अ थिंग कॉल्ड एज ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है कि जिसके अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं इक्वल, क्या किया जाए? दो इक्वल टुकड़े कर दिए जाएं, यानी दो टुकड़े दो ही करने हैं। कैसे करने हैं? बल्कि इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। लेट्स से आई हैव मेनी chocolates. I have many, and there is a person A and a person B. I have to give them chocolates. So I give one chocolate to this guy and one to her, this guy. Then again, one here, one here, one here, one here. I keep on doing this until I'm finished with the chocolates. अगर उसके बाद मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं बची है तो इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। दिस इज व्हाट एन इवन नंबर इज। इसकी मिसाल कहां से ली जा सकती है कि दो भाइयों में वो तकसीम की जा रही है जायदाद,
ठीक है, ऊंट है जी हमारे अब्बू के पास 18, दो भाइयों में तकसीम करना है, एक एक दोनों को देते जाएं देते जाएं देते जाएं एंड कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर 17 ऊंट है भाइयों के पास और अब्बा ने कहा दोनों में बराबर तकसीम करना है, तो आप एक एक देते जाएंगे, 16 तक तो पहुंच जाएंगे। 17 ऊंट अगर एक को देंगे, दूसरा कहेगा मुझे इसके बराबर नहीं मिला, उसको देंगे, इसको नहीं मिला, तो एक हमेशा आपके पास बच जाएगा। ये जो एक बच जाएगा, अंग्रेजी में इस एक बचने वाले को ऑड कहते हैं। दिस इज ऑड, ये बराबर नहीं आ रहा, दिस इज ऑड, ये बराबर। तो ऑड वो होता है जिसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना होती हो। कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, वो जो कुछ ना कुछ बच रहा है उस वो, इसीलिए अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, कहते हैं यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन। नंबर वन होने के लिए आपको ऑड होना। बास टाइम मैं जी भर के इसलिए भी कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग ना मुझे कहना शुरू करते हैं सर आप नंबर वन है, लेकिन आप कहते ही नहीं मेरा फिर। चलो, लेकिन फिर वापस आते हैं पढ़ाई की तरफ। इवन नंबर कौन से होंगे फिर? हमने कहा जिसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, कहने से जिसको टू पे डिवाइड किया जा सकता है इक्वली, दैट्स एन इवन नंबर। और जिसको नहीं किया जा सकता वो, अब हमने चेक किया किस किस को टू पे डिवाइड किया जा सकता है। हर वो नंबर जिसके एंड पे टू आता है, फोर आता है, सिक्स आता है, एट आता है या जीरो आता है, ये सारे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर। ये सारे कौन से हैं? तो मैं पहले सबसे इसको जनाब इवन है इसको जरा दो टुकड़े कर दूं। इक्वल टुकड़े करने के बाद मुझे क्या पता लगता है जनाब, मैंने कितने टुकड़े किए हैं? टू। तो हर टुकड़े में क्या वैल्यू आई है? कोई मसला? क्या इस टू के फर्दर टुकड़े हो सकते हैं? कितने? कौन कौन सा टुकड़ा? वन वन। हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। टू एक ही रह गया, प्राइम रह गया, ये कौन सा हो गया? सो वी कॉल दिस, वी हैव रीच्ड, इस लेफ्ट वाली साइड में वी हैव रीच्ड, कहां पे पहुंच गए? प्राइम वैल्यू पे। किस पे पहुंच गए? हर वैल्यू तो प्राइम नहीं होती ना, हम एक प्राइम वैल्यू पे पहुंच गए। यहां तक कोई मसला? वी गुड सो फार? ये 75 के और टुकड़े हो सकते हैं। जब भी बेटा किसी नंबर को ऐड करें, आपको टेबल्स याद है ना? आप जब भी किसी नंबर को ऐड करें आपने सर मेरी प्लीज क्लास ना डिस्टर्ब करें। मैं घटिया समझता हूँ उस शख्स को जो मेरी बेइज्जती करे, और मेरी बेइज्जती करने वाले को मैं कैसे इज्जत दे सकता हूँ? सर जो मर्जी कहें, मैं इतनी अहम क्लास दे रहा हूँ ना, ये क्लास पूरी दुनिया में कहीं से नहीं मिलती, ये क्लास मैं भी कभी नहीं ये क्लास देता। ये इतनी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटियों में जाए काम आनी है। वो उनका शवारमा ज्यादा दूरी बाहर ही रहे, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे क्लास में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पहले पढ़ा है ना? कहीं ऐसे मैथ्स को बता रहा होगा ना, मुझे बताइएगा। कहीं भी नहीं बता रहे होते, मुझे पता है। पहली दफा पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड जा रहे होंगे, कैम्ब्रिज, उधर पहली दफा ऐसा लेक्चर देते हो। यानी वो पहली दफा बचपन की बातें खोल के बताते हैं, अच्छा तुम लोगों ने फलां चीज नहीं जो याद की, ये था असल में उसका मतलब। आपको आज बता रहा हूँ यार, कल को आपके ग्रेड के साथ जिंदगी में कुछ बेहतरी है। खैर आगे चलते हैं। जब भी बेटा दो नंबर्स को ऐड करें, सेवन और फाइव, दो नंबर्स को ऐड करने का मतलब है किसी भी नंबर के अपने दो डिजिट्स, तीन डिजिट का नंबर है, तीन डिजिट, सिंगल डिजिट है, वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स है, सेवन प्लस फाइव क्या होगा आंसर? क्या 12 थ्री के टेबल में आता है? तो फिर 75 भी थ्री के टेबल में आता है, ये याद रखना आप। जब भी किसी नंबर के डिजिट्स को ऐड करें वो थ्री के टेबल में आते हो, तो वो नंबर खुद भी थ्री के टेबल पे। जब मैं इसके तीन हिस्से करूंगा तो ये 25 पर पीस क्या आ जाएगी वैल्यू? ये टू एज इट इज आ गया, देखिए सेकंड स्टेप के अंदर। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, ये वाला मेरा पहला स्टेप था। दिस इज माय सेकंड स्टेप। अब आप देखिए मैं फिर से इधर भी प्राइम वैल्यू में आ गया हूँ, इधर भी प्राइम वैल्यू में आ गया हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को वैसे ही मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये भी प्राइम वैल्यू है, ये भी प्राइम वैल्यू है। चलिए इस पर नजर ही नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी। क्या 25 प्राइम है? नो, 25 भी प्राइम नहीं है। तो थोड़ा सा आगे इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। ये टू एज इट इज है, ये थ्री एज इट इज है। उस 25 के साथ क्या सलूक हो सकता है? अगर गौर करें तो वो जो 25 है वो कन्वर्ट होता है किसमें? फाइव और फाइव, यही आता है ना इसका। और अगर आप गौर करें तो ये भी जो है ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी क्या है?
तो हम प्राइम वैल्यू इधर भी पहुंच गए, प्राइम वैल्यू। अब आप किसी भी स्टेप पे इनको आपस में 2 मल्टीप्लाई बाय 75 क्या आंसर होता? 150। क्या आंसर होता? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आंसर होगा? नहीं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 होगा, फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 150। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 25 3 आर 75, 75 2 आर। यहां तक प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कहते हैं बेटे? इस प्राइम फैक्टराइजेशन को करने का एक और तरीका भी है, मतलब बजाय इस तरह से ये ड्राइंग बनाने के, मैंने बताया था मैथ्स वाले क्या करते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि काम जल्दी हो सकता हो। वी कुड हैव डन इट लाइक दिस एज वेल। हम क्या करते, वो आपने अभी आपको याद आ जाएगा, आपने ये बचपन में देखी होगी कहीं ना कहीं। हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते, ऐसे लाइन ड्रॉ करते, और क्या करते, यहां लिख लेते 150। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है चीजें। आप बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5, करना सिर्फ प्राइम नंबर के साथ है, ये ध्यान में रखना। नॉन प्राइम नंबर यूज, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से कंबाइन हुआ हुआ है, हमें प्राइम की तरफ जाना है। प्राइम का फायदा क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये भी आप थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाए, ठीक है। सॉरी, ये मैं जरा 1 मिनट इसको व्हाट्सएप को जरा लॉक कर दूं, ताकि बीच में दोबारा ना आए। वन फिफ्टी को सबसे पहले 2 पे, इवन नंबर है ना, नजर आ रहा है एंड पे 0 है, तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब डिवाइड करना आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, किसी दूसरे मेथड आज पे करते हैं। पहला डिजिट नहीं होता 2 पे डिवाइड, छोड़ दें, 15 होता है, 2 7 जार 14, एक बचता है तो 10 बन गया, नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या बन गया? 5 जार। फिर 3 पे, 2 पे नहीं जाता तो 3 पे, यू रिमेम्बर 3 2 जार 6, और 1 5 15 25, ये 5 के टेबल में जाता है, 5 5 जार 25, 5 1 टाइम्स 5। क्या मैं ये कह सकता हूं कि, और मैं ऊपर से ये बात देख चुका हूं कि मैं ये कह सकता हूं, आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं, आई कैन से 150 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 75। आई कैन से 150 इज इक्वल्स टू, अब जब इसको कॉम्बिनेशन बनाना ना, कॉम्बिनेशन बनाना ना, तो आई कुड से 150 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 50, 3 भी उसका फैक्टर है ना। आई कुड से 150 इज इक्वल्स टू, और किसके, 4 के टेबल पे ये नहीं जाता है, 5 के टेबल पे जाता है, 5 टाइम्स, सॉरी 30। कोई भी बेटा नंबर अगर 2 और 3 दोनों पे जाता हो, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों पे जाता हो, दोनों उसको डिवाइड कर सकते हो, तो लाजमन 6 भी उसको डिवाइड कर सकता हो, क्योंकि 2 3 आर 6, इसलिए मैंने कहा था ऊपर कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेना। 6 के टेबल में भी ये जाता होगा, 6 2 आर 12 और 25, 7 के टेबल में ये नहीं जाता, 8 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं जाता, तो 8 के टेबल में कैसे जाएगा? 9 का टेबल कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 का चेक करते हैं, 1 + 5 + 0 क्या आंसर आता है? 6। तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये 3 के टेबल में जाता है। 1 + 5 + 0 क्या आंसर आता है? क्या 6 9 के टेबल में जाता है? तो ये भी 9 के टेबल में नहीं जाता। 10 के टेबल में जाता है कि नहीं, इसका कैसे पता लगता है बेटे? जब भी कोई नंबर जिसके एंड पे 0 हो, तो वो 10 के टेबल पे जाता होता। सो दिस इज गोइंग टू बी 10, यार क्या हो गया है, दिस इज 10 टाइम्स 15। 150 इक्वल्स टू 11 के टेबल पे नहीं जाता, 12 के टेबल पे
नहीं जाता, हालांकि 6 के टेबल पे जाता है, 12 के टेबल पे नहीं जाता, कि जाता है 12 के टेबल पे, 12 के टेबल पे नहीं जाता, कैसे पता है? 12 1 आर 12, 3 0 बचता है आगे से। या मुझे ये भी पता है 12 10 आर 120 होता है, तो 12 के टेबल में 30 नहीं आता, बाकी 150 में से 120 निकले तो 30 बचते हैं ना। 13 के टेबल में नहीं जाता, 14 के टेबल में नहीं जाता, और 15 के टेबल में जाता है, 15 के टेबल में। और 15 आप देख रहे हैं, मैंने 15 को लिखा हुआ है, मेरे पास दो कॉलम्स चल रहे थे, एक ये वाला पार्ट चल रहा था और एक ये वाला पार्ट चल रहा था। तो मैंने इसको किस तरह से नोट डाउन कर लेना है? मैंने इसको इस तरह से नोट डाउन करना, दिस, देन दिस, देन दिस, और वन के साथ तो जाता ही है, इसलिए उसको तो शायद मैंने इसी वजह से इग्नोर कर दिया। इसको 1 टाइम्स 150 भी कहा। दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट मेक 150। कौन से लड़के? हाँ जी, भेज दें। अगर कहीं पे भी कोई भी कहे आपसे, पेपर में पूछ ले कि राइट डाउन द फैक्टर्स, और अभी आईजीसी एससी और ओ लेवल के सिलेबस में ये बात नहीं पूछी जाती है, अब आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि क्या आपको पता है 150 किस किस के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे जी फैक्टर्स ऑफ 150 आर, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बेटे? वन है, वन है, ऊपर से देखते जाएं, टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, और 50 है, और 75 है, और 150 होता है। यहां तक को प्रॉब्लम, यहां तक को मसला। लेकिन कोई अगर आपसे कहे, जरा इसको थोड़ा सा साइड पे कर, फॉर सम रीजन द पेंसिल इज टंगिंग मी। कहाँ गया वो? अच्छा चलो यार, छोड़ो इसको। This is one way of saying things. Another way of saying things is 150 is equals to 2 times 3 times 5 times 5। ये मैंने 150 को लिखने का एक और तरीका, इधर ध्यान दो, 150 को लिखने का एक और तरीका आपको बता दिया। इसी को लिखने का एक और तरीका प्रीवियस नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक बताया जा सकता है। 150 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 का स्क्वायर। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? अब इसका एचसीएफ से क्या ताल्लुक? एचसीएफ तो दो नंबर्स का होगा ना, और एलसीएम से क्या ताल्लुक? एलसीएम भी दो नंबर्स का होगा ना, एचसीएफ भी दो नंबर्स का होगा, और एलसीएम भी। आइए यहाँ पे इस तरफ अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 200 की। क्या करने लगे हम? वी आर गोइंग टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200। बस 2-3 मिनट में, बस फिर आपको छोड़ रहा हूँ। सर हम आ गए। अच्छा, सीएस के टीचर से लें क्लास में, मुझे समझता है। 2 5 टाइम्स 10, और ये 0 आ गया बेटे। 2 2 जार 4, एक बचा, 5 जार 10, 25। 5 5 टाइम्स बेटे,
और 5 वन टाइम्स। मैं ये कह सकता हूँ कि 200, एरा और किंजा मुझे स्पेशली आपसे पूछना है, क्या मैं ये कह सकता हूँ 200 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5? मुझे नहीं पता किधर है, उसको कहना 1 मिनट बाद आके ले लें। जी बेटा, एरा और किंजा आपको पता लग रहा है कि 200 को ऐसे भी लिखा जा सकता One Yes, second, sir. है? ओके। Yes, sir. Because टू 2 हंड्रेड को multiplied by बस ठीक है, ठीक है, आगे नहीं मुझे पूछना है। 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 5 रेज टू पावर 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। yes, sir. गुड हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हमेशा दो नंबर्स का। एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हमेशा दो नंबर्स का। अब वो मुझे कहेगा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। 1 मिनट और पहले समझ लो जरा गौर से। 150 एंड 200, इनका कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालें। आप क्या करेंगे? व्हाट यू वुड डू इज, आप इनकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पेपर में अब सवाल में आती नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए निकालना कैसे है, एक या दो नंबर का क्या आता है, वो एंड पे हम देखेंगे। ये आगे जाए काम कहाँ आएगी वो देखेंगे। अजान हो रही इसलिए मैं खामोशी से लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अजान सुनिए। एक मिनट। जी बेटे, ये बेटे
HCF और LCM बेटे 2 टाइम्स 5 टाइम, मैंने कहा आपको HCF लेना है ना, आपने तो प्राइम फैक्टर से छोटी पावर वाला ले लीजिए। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे यू कैन सी, इस इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। स्मॉलर पावर किस 2 की है, ऊपर वाले की नीचे वाले की? आई टुक दैट। 3 इधर है, इधर नहीं है, तो स्मॉलर पावर कौन सी हुई? नीचे 3 की पावर 0 है, नीचे 3 की पावर, तो नीचे वाली, तो मैंने इसलिए 3 की पावर यानी नहीं लिखा। दूसरे लफ्जों में यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, लिख लिया। कोई कंफ्यूजन? LCM के लिए मैंने लिखा हुआ आप बड़ी पावर चूज करें, लार्जर पावर उठाएं। 2 इधर भी है, इधर भी है। आप बताइए दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है? आई पिक दैट। 2 3 की power ऊपर 3. पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यानी 3 यहाँ पे नहीं है, तो आई पिक दैट वन, ये 3 आ गया। 5 की पावर चूंकि सेम है, डिडंट हैव टू चूज, मैंने 5 की पावर 2 लिखा। अब आंसर पेपर में अगर ये कभी सवाल आए, दे डोंट वांट दिस वाइट आंसर, उनको यहीं तक चाहिए। दे वांट ब्राउन पीपल, ब्राउन आंसर जो इसमें ब्राउन है, नॉट द ब्राउन पीपल। दे डोंट वांट दिस वाइट पार्ट। लेकिन कभी अगर आपको देना पड़े, देना चाहते हो, दे सकते हो, यू कैन डू दैट। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि CS की क्लास आ गई, मैं CS के सर को आज ही Brown रिक्वेस्ट कर दूं। people. एक मिनट बेटे, नहीं नहीं बेटे, मैंने गलती से ब्राउन पीपल कह दिया, यहाँ पे लिखा ब्राउन कलर में है ना, तो मैंने कहा पेपर में वो ब्राउन कलर के डिजिट्स जो लिखा हुआ है, यही आंसर एक्सेप्टेबल होता। प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वो ऑफ करें, और मैं कल मैथ्स की क्लास लेना चाहता हूँ फ्रॉम 6 till 8:30, मे बी 9 o'clock। ठीक है? ओके जी, यहाँ पे मैथ्स की क्लास होगा। ठीक जी, 1 मिनट।